बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज एक नई वीडियो के साथ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी का क्योंकि पेपर जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो करीब हैं और बच्चों का सबसे बड़ा इशू जो है वो है पेपर स्कीम का कि बेसिकली मैथ का पेपर वो कैसे आता है। मुख्तलिफ़ जगहों पे आपको स्कीम देखने को मिलती है। लेकिन ये फाइनल 2024 की जो स्कीम है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसको मैं डिस्कस करवाता हूँ। तो आप अच्छे से इसे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं पेपर स्कीम को और देखते हैं कि आपका पेपर जो है वो किस तरह आता है और आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आपके पूरे पेपर के 9 क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, यानी कि पूरे क्वेश्चन में जो पूरे पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 9 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपने अटेम्प्ट करना होता है। सभी नहीं करने होते, बीच में चॉइस में भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, सबसे पहला क्वेश्चन 1 है आपका। ये मैंने बच्चों लिखा है ऊपर, पेपर स्कीम मैथमेटिक्स क्लास 12 22 FSD भी 2024। यानी कि 12वीं क्लास के पेपर चूँकि करीब हैं तो इनके लिए हमने ये सोचा कि इन्हें आसान करके जो स्कीम है वो दी जाए। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका आता है MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा आता है जो 20 मार्क्स का होता है। उसमें मैंने फिर ये नीचे चैप्टर्स भी मेंशन किए हैं और जिसमें जितने MCQs आते हैं वो भी मेंशन किए हैं। तो 20 मार्क्स आपके MCQs में से आते हैं। ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं कि किस चैप्टर में कितने कितने MCQs आते हैं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 है फंक्शन एंड लिमिट्स वाला, जिसमें से बच्चों आपके 2 MCQs आते हैं। और चैप्टर नंबर 2 जो आपका डेरिवेटिव है उसमें से 4 MCQs आते हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर 3 है उसमें से भी 4 आते हैं। और आपका जो 4 चैप्टर है उसमें से भी 4 क्वेश्चन आते हैं। फिर 5वां जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है उसमें भी 2 MCQs आते हैं। फिर आपका छठा है उसमें से 3 आते हैं, कॉनिक सेक्शन वाला। और इसी तरह 7वें चैप्टर में से आपका 1 MCQs आता है। तो ये टोटल आपके 20 MCQs बनते हैं। इस रेशो से आपके MCQs जो हैं वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में से आते हैं जिन्हें आपने करना होता है। अब यहाँ बच्चों का सवाल ये होता है कि MCQs कहाँ से तैयार किए जाएँ। तो बच्चों MCQs के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन उसका आसान तरीका आपको बताऊं कि अगर आप तवज्जो से उसकी थ्योरी को फोकस करते हैं या कुछ क्वेश्चंस जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs की शक्ल में आ जाते हैं। यानी कि छोटे क्वेश्चंस जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपके वो MCQs मुकम्मल हो जाते हैं। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि कहाँ से MCQs किए जाएँ, बस ऐसे बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुख्तलिफ आईने, नोट्स वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इन जनरल जितने भी क्वेश्चंस हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस हैं, वो एज़ अ MCQs या डेफिनिशंस जो हैं वो MCQs बन जाती हैं और MCQs की फॉर्म में वो आ जाती हैं। तो इस तरह आपके MCQs क्लियर हो जाएँगे। तो इनकी आपने परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी, बस अच्छे से स्टडी करनी है और वो न्यूट्रली तौर पे ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई आईना खोल लें, कहीं कोई नोट्स ले लें तो उनमें से आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। चंद एक ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। कंसेप्चुअली होते हैं, कंसेप्ट बेस ही होते हैं। तो डिफ़िकल्ट नहीं होते, बड़े ईज़ी होते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों ये आपका आता है शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी, 4 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका, इसमें 8 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ मैं लिखा है अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। तो चैप्टर्स भी मैंने मेंशन किए हैं और जितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मेंशन किए हैं यहाँ पे। चैप्टर नंबर 1 उसमें से आते हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 2 उसमें से आते हैं 8 क्वेश्चंस। अगर आपको चैप्टर 2 मुकम्मल आता है डेरिवेटिव वाला, तो आप अगर पहले में से अटेम्प्ट नहीं भी करते तो आपके 8 इधर से मुकम्मल हो जाते हैं। अगर आपको अच्छे से चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव वाला तैयार है तो आप यहीं से अपना काम पूरा कर सकते हैं। और अगर आपका डेरिवेटिव वीक है तो आप साथ चैप्टर 1 को भी चला सकते हैं। इसी तरह आपके 12 में से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा है और शॉर्ट क्वेश्चन वो आते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 में से जो इंटीग्रेशन वाला है उसमें से आते हैं बच्चों 7 शॉर्ट क्वेश्चंस और
चैप्टर नंबर 4 में से आते हैं 5 शॉर्ट क्वेश्चन एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर से। 3 इंटीग्रेशन वाले में से आते हैं 7 और एनालिटिक ज्योमेट्री में आते हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 4 में से आपके आते हैं 5। तो 7 और 5 12 हो जाएंगे। इसमें से अगर आप इंटीग्रेशन अच्छी से आती है आपको, तो आप 7 इधर से और 1 इधर से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिस होता भी है या नहीं आ रहा होता, देन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं चैप्टर नंबर 4 से। तो इस तरह आपके 8 क्वेश्चन पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसमें से आपने 9 करने होते हैं, यानी कि टोटल शॉर्ट क्वेश्चन पे कितने हो जाएंगे, 8 इसके हो जाएंगे, 8 इसके हो जाएंगे 16 और 9 इसके 25 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे जिन्हें आपने अटेम्प्ट करना है। तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और 7 इनमें से कितने कितने आते हैं। चैप्टर नंबर 5 में से बच्चों आते हैं 2, चैप्टर नंबर 6 में से आते हैं 6 और चैप्टर नंबर 7 में से आते हैं 5 क्वेश्चन। तो यहाँ से आप बच्चों 9 क्वेश्चन कैसे पूरे करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि अक्सर बच्चे 6 चैप्टर को फोकस नहीं करते हैं। तो अगर आप 6 चैप्टर को स्किप कर भी दें तो बज़ाहिर काम चल सकता है, लेकिन उसमें 2 क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे। अगर आपको चैप्टर 7 अच्छे से आता है और चैप्टर 5 भी अच्छे से आता है, तो आपके 7 क्वेश्चन तो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे। और अगर चैप्टर नंबर 6 की आपने जस्ट 2 एक्सरसाइजेज कर रखी हैं, 6.1 और 6.2, तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। सॉरी 2, हाँ जी 2 अटैम्प्ट हो जाएंगे। 5 + 2 7 और 2 9 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आप अगर इसकी पहली 2 एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं तो आपका काम चल जाएगा, इस सारे चैप्टर को करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके आप अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, आपका जो पार्ट आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास 5 आते हैं, जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है, बड़ी आसानी से ये किया जा सकता है। आपने टोटल 5 क्वेश्चन में से 3 को अटेम्प्ट करना होता है। तो ये आपकी जिस स्कीम के साथ आते हैं वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से आता है और बी पार्ट जो है वो 2 चैप्टर से आता है, लेकिन 2.1 से लेके 2.5 तक तमाम एक्सरसाइजेस 2.1, 2.2, 3, 4 एंड 5। तो इनमें से आता है बी पार्ट, और चैप्टर नंबर 1 में से आता है जो कि मोस्टली इसकी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.45 तो आप स्किप करते हैं, 1.4 में से मोस्टली आ जाता है। तो चैप्टर नंबर 5 जो है उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से और बी पार्ट एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक, एक क्वेश्चन 5वां ही हो गया। छठा क्वेश्चन आता है वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, उसका ए पार्ट जो है 2.6 से 2.10 तक इनमें से आ जाएगा, और बी जो है 3.1 से 3.4 तक आ जाएगा आपका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तक 3.4। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 3.6 से 3.8, 5 स्किप, 5 इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 से 8, और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से आएगा। इस तरह ये 3 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ए पार्ट जो है 6.1 से 6.3 तक, और उसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। और 9 में 6.4 टू ऑनवर्ड 6.9, और चैप्टर नंबर 4 से इसका बी पार्ट आएगा। तो ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इन्हें अच्छे से आप तैयार भी कर लें, क्योंकि पेपर आपके करीब हैं। और मैथ में सबसे ज़्यादा इशू जो है इसी का रहता है, तो कि बच्चों को अंदाज़ा नहीं होता कि पेपर कैसे आने वाला है। तो बच्चों पेपर की क्वेश्चन टोटल होते हैं 9, और 9 क्वेश्चन में सबसे पहला होता है MCQs वाला, 2, 3, 4 होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले, और 5 से ऑनवर्ड 9 तक जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और हमारी प्रेफरेंस जो है बच्चों आपको वो ये है कि आपने चैप्टर नंबर ये 1 और चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि देखें आपके यहाँ पे लॉन्ग 2 अटैम्प्ट हो रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करते हैं तो ईजिली आप कर सकते हैं 1 और 2 में से, और दूसरा यानी कि क्वेश्चन छठा जो है वो आप 2 चैप्टर में से ही कर सकते हैं, और 3 में से, यानी 2 और 3 को मिला के आप वो भी कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आप मैं ये रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर कीजिएगा, 2 लॉन्ग तो यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 7 के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, और ये चूजिंग में सबसे ईजी चैप्टर नंबर 7 है,
जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि 1, 2, 3 और ये आपका चैप्टर नंबर 5। अगर आपने ये चैप्टर कर लिए तो आप अच्छे से अपने लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप ये कर लें तो आपके इजीली लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए एग्ज़ाम्स के रेलेवेंट तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। हम पूरी लेक्चर सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं और आपको मैथ के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आपने लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।